माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, हमारा सबका एक ही टारगेट है, लक्ष्य है, एकत्व। पिरामिड सिंबल है एकत्व, वननेस। अगर हमें एकत्व स्थिति नहीं पाया है, दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। खनिज साम्राज्य, वृक्ष साम्राज्य, प्राणी साम्राज्य, मानव साम्राज्य, दिव्य साम्राज्य, पांचों साम्राज्य मिल गए तो धरती है। ये धरती लोक मिलन है, अलग अलग नहीं है। लेकिन ये खनिज साम्राज्य, वृक्ष साम्राज्य, प्राणी साम्राज्यों को बुद्धि नहीं है, मन है। इंसान को बुद्धि है। इंसान बुद्धिहीन बन के राक्षस बन गया है। प्राणियों का हिंसा करने का, प्रकृति का नाश करने का बुद्धिहीन बन गया है। क्यों है बुद्धि? उपयोग करने के लिए बुद्धि है। ये बुद्धि ज्ञान हम ना है, लेकिन पूरा दुनिया भूल गए। इसलिए हमारा गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी धरती पे जन्म लिया है। एक बार जोर ताली हमारे गुरुजी की। हम सब भूल गए थे। हमने बुद्धि है, जन्म जन्मों का ज्ञान छुपा है आत्मा में, लेकिन भूल गए थे। बुद्धिहीन बन के जीवन करते थे। अब हमने मालूम हो गया, तन मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा। ये मन तन की संबंध है, बुद्धि आत्मा की संबंध है। ये मन मानव शक्ति से काम करती है, बुद्धि दिव्य शक्ति से काम करती है। मन 5 सेंसेस से काम करती है, बुद्धि 6th सेंस से काम करती है। कब ये मन का काम बंद हो जाएगा, बुद्धि का काम चलेगा। ये 5 सेंसेस कब बंद हो जाएगा, 6th सेंस काम चलेगा। इसलिए ये मन बंद करने के लिए क्या करना है? हमने मालूम होना है मन का मतलब क्या है। क्या है मन का मतलब? सोच विचार है। ये सोच विचार का मतलब क्या है? घूमने का मन। ये मन हमारे साथ नहीं है, वो घूमती है। भूतकाल में, भविष्य काल में घूमती घूमती बंदर बन गए मन। वो बंदर मन को क्या बनाना है? सांसों पे मन रखना, वायुपुत्र बनाना है। वायुपुत्र बनाना बंदर को। इसीलिए हमने गुरुजी कह दिया, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। कब मन बंद हो जाएगा, हमारा भीतर का प्रयाण, अंतर प्रयाण, इनर जर्नी करेंगे, मालूम हो जाएगा कितना ज्ञान छुपा है हमारा भीतर। मुझे भी मालूम नहीं था, बड़ा अज्ञानी था मैं। सोचने का तरीका मालूम नहीं, बात करने का ज्ञान नहीं था मुझे। ध्यान में आने के बाद मालूम हो गया है, ये बात ही ज्ञान है, दूसरा कुछ भी नहीं। कब हमें वायुपुत्र बन जाते हैं, ये मन बंद हो जाती है, ब्रह्मरंध्र खिल जाती है, ऊर्जा से भर जाते हैं, हनुमान शक्तिमान बन जाता है। बनना है हनुमान शक्तिमान, चाहिए ऊर्जा, बहुत चाहिए। लेकिन मालूम नहीं हमने ऊर्जा पाने का तरीका कितना आसान है। बहुत सिंपल है ना। हमारा आसन सुख का आसन, कैसा भी बैठो,
आसन सुख आसन, सांसों पे मन रखो, वायुपुत्र बनो, बंद करो मन, बढ़ जाएंगे ऊर्जा से। ऊर्जा चाहिए। कोई बैक्टीरिया वायरस हमना अटैक नहीं करने के लिए ऊर्जा चाहिए। कोई बैक्टीरिया वायरस पूरा बाहर चले जाना है, स्वस्थ मिलना है, ऊर्जा चाहिए। मुश्किल क्या है? ध्यान करने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। समय ही साधना। कितना समय बर्बाद कर रहे हैं हमें? क्यों बेकार बर्बाद करना है समय को? कुछ भी खोया हुआ पा सकते हैं, पैसे पा सकते हैं, दूसरा शादी भी कर सकते हैं, दूसरा बेटों को भी जन्म दे सकते हैं, लेकिन समय वापस नहीं आएगा। हर पल कैसा रहना है? एवरी प्रेजेंट मोमेंट इज ए डिवाइन मोमेंट। हमारा मन एक पल भी भूतकाल में भविष्य काल में घूमना नहीं, हमारा साथ रहना है। कर्नाटक में बादामी एक गांव में एक पहाड़ को आर्टिफिशियल गुहा बना दिया। ये गुहा में वर्धमान महावीर का स्टैचू था। हमें तेलुगु में वर्धमान महावीर कहते हैं, हिंदी में वर्धमान महावीर कहते हैं। ऐसा देखता हूँ, वो स्टैचू देखते देखते एक सवाल आ गया, आपका नाम वर्धमान, हमें कहते वर्धमान, महावीर कैसा बन गया? आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो, मेरे मन को एक पल भी भूतकाल में भविष्य काल में जाने न दिया, वर्तमान काल में रहने का जीत पाया हूँ, मन का जीत पाया हूँ, वर्तमान महावीर बन गया। हमें भी बनना है, जीतना है मन को। अलेक्जेंडर जैसा पूरा दुनिया जीत के वापस भी नहीं चले गया गांव, वो जीत चाहिए, मन का जीत चाहिए। क्या चाहिए मन का जीत के लिए? केवल समय चाहिए। कितने समय बर्बाद कर रहे, माया में फंस गया मैं। ये मन का चाहत, कुछ भी चाहिए ये मन को में देते हैं। ये बुद्धि को क्या चाहिए मालूम है? तन को स्वस्थ चाहिए, मन को शांति चाहिए, बुद्धि को ज्ञान चाहिए, आत्मा को ऊर्जा चाहिए, ये सर्वात्मा को मुक्ति खुशी चाहिए। पूरा डूब गया मैं ध्यान में, भूल गए सब कुछ, ब्रह्मानंद में। ये मन याद करती है, सीरियल का टाइम हो गया, आंखें खोलो। ये मन का काम। ये शरीर को क्या चाहिए याद करने का मन का काम है। मन का बात सुनते हम आंखें खोल देते। क्यों खोलना आंखें? वो सीरियल देखना, चाय पीना, खाना खाना, बैठ सकते हैं ना 3-4 घंटे, एक ब्लिस में डूब गया। ध्यान एक दिन जैसा एक दिन नहीं लगेगा, एक सिटिंग जैसा एक सिटिंग नहीं रहेगा। बहुत भूखा है, बहुत मजा है खाना, बहुत खाते हैं। अरे ध्यान मजा है, क्यों ज्यादा नहीं करना है? क्यों नहीं बढ़ाना समय? मन का खेल चल रहा है, बुद्धि नहीं कहेगा। बुद्धि को क्या चाहिए? ध्यान से पाया हुआ जन्म जन्मों को ज्ञान चाहिए बुद्धि को। स्वाध्याय से पाया हुआ महनीयों का ज्ञान चाहिए बुद्धि को। सज्जन संगत से पाया हुआ अनुभव ज्ञान चाहिए बुद्धि को। ये धर्म है। बुद्धि को क्या चाहिए? ज्ञान। धर्म है। ध्यान धर्म है, स्वाध्याय धर्म है, सज्जन सांगत्य धर्म है, तीनों धर्म है। धर्म से जीवन करना स्वधर्म है। याद नहीं करेगी बुद्धि। अरे 5 मिनट मिल गया, बैठो ध्यान करो 5 मिनट, 1-2 पेज किताब पढ़ो, कुछ अनुभव सुनो,
याद करेगी बुद्धि? नहीं, ये मन। सीरियल का टाइम हो गया, चाय का टाइम हो गया, घूमने का टाइम हो गया, मन का खेल में फंस गया। ये माया मन को पूरा काबिल करती है। ये माया में नहीं फंसना हमें। टीवी एक माया है, वो माया मन को अट्रैक्ट करती है। सीरियल देखो, फिल्म देखो, मन का बात सुनना है? नहीं, मन को बंद करना, बुद्धि से जीवन करना। ध्यान के पहले बुद्ध होते हैं। बुद्ध बनना है। सुबह नाश्ता आलू पराठा, 1 घंटा ध्यान, दोपहर खाना 1 घंटा ध्यान, शाम में पानी पूरी आधा घंटा ध्यान, रात में रोटी 1 घंटा ध्यान, सुबह से रात तक चाय, लस्सी, आइसक्रीम, 10 मिनट ध्यान, 15 मिनट ध्यान। नहीं कर सकते हैं? करना नहीं है? क्यों लिया है जन्म? भूल गया। आखिरी जन्म कब होगा? एकत्व में प्रवेश होने के लिए, स्थिति पाने के लिए हम ना शक्ति, ऊर्जा चाहिए, ज्ञान चाहिए, स्थिति, तीनों चाहिए। ऊर्जा, ज्ञान, सहने का स्थिति चाहिए। ये तीनों कितना साधना बढ़ाएंगे तब पा सकते हैं। आसान नहीं है। मान मधुर, अपमान मधुर। कोई घर में बहू, सास, ननन, पति, पत्नी अपमान किया तो हो गया हमारा काम। दिन रात वही सोच, वही बात याद आएगा। अपमान मधुर लेने से मेरे आत्मा का उद्धार होगा, उद्धार होगा, खुशी मिलेगा, याद नहीं आएगा। खाली सुनने से फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। आचरण करना, इम्प्लीमेंटेशन। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन गया। चप्पल सीने वाले का बेटा है अब्राहम लिंकन। पूरा सेनेट मेंबर्स करोड़पति। सब सेनेट मेंबर्स को ये चप्पल सीने वाला हमारा प्रेसिडेंट। एक सेनेट मेंबर शू उठाया, लिंकन लिंकन ये शू आपका पिताजी ने बनवाया। देखो एक प्रेसिडेंट को कितना अपमान हुआ ना, दुख होना है ना। लेकिन लिंकन ने कह दिया थैंक यू, शुक्रिया, मेरा पिता भगवान को याद किया। खुशी का बात है। अगर वो शू रिपेयरी है तो मेरे पास लेके आओ, मैं सीधे करके देता हूं। देखा अब्राहम लिंकन कैसा लिया है। हमें क्यों नहीं लेना ऐसा? कोई कुछ भी कह दिया, हो गया हमारा काम। कहाँ है एकत्व? है एकत्व कहने से नहीं है, आचरण करना है, इम्प्लीमेंटेशन मालूम होना है। हमने नागपुर में दोपहर मेरा सेशन था, अवेकनिंग द इनर डॉक्टर। पति सर स्टेज पे चले गया, प्रेमनाथ एस्ट्रल सर्जरी करता है, करवा लो। पूरा प्रोग्राम बदल दिया पत्री सर ने। मैं स्टेज पे जाके ये एस्ट्रल सर्जरी का मतलब, एस्ट्रल का मतलब कौन नहीं दिखेगा, नहीं दिखने का एस्ट्रल है ना? ये दिव्य नेत्र नहीं दिखेगा, एस्ट्रल आई हो। सूक्ष्म शरीर नहीं दिखेगा, एस्ट्रल बॉडी है। ऐसा ही एस्ट्रल डॉक्टर्स है, सर्जरी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन भगवानों को करते हैं, इंसान को नहीं करेगा। एस्ट्रल सर्जरी किसको होगा? भगवानों को, इंसान को नहीं है।
कौन है भगवान? खुशी से जीवन करने वाला भगवान। कहाँ भी रहने दो, कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, किसके साथ भी रहने दो, खुशी मनाने वाला भगवान है। भगवान को होता है खुशी, ट्रीटमेंट होता है, इंसान को नहीं होता है। रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ध्यान करना? रियलाइजेशन, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं, मैं इंसान नहीं, मैं भगवान हूं। कहने से भगवान होते हैं? नहीं नहीं, खुशी से जीवन करने वाला भगवान है। भूल गए मैं, आत्मा है तो शिव, आत्मा नहीं तो शव। ये आत्मा कौन है? शिव है। आत्मा राम, राम कौन है? आत्मा ही है। अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्मा कौन है? आत्मा है ना? ये आत्मा ब्रह्म विष्णु महेश्वर का मिलन है, लेकिन स्वीकार नहीं करते, अपने आप को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करना है? ये तो सत्य है ना। सत्य का मतलब क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं भगवान। कुछ भी चाहिए तो हे भगवान, कहाँ दिखा रहा है? ये आत्मा को दिखा रहा है। शिव का मतलब वो कैलाश में रहने का शिव नहीं है। कौन ध्यान करेगा वो शिव है। हम सब कौन है? शिव का काम करते हैं, ध्यान। वो शिव भगवान कितना ध्यान किया है। कभी भी ध्यान, हमें भी ऐसा शिव बनना है। कब हमें ध्यान का साधना बढ़ाएंगे, ऊर्जा से भर जाएंगे, जन्म जन्मों का ज्ञान पाएंगे, राम बनना है। राम कौन है? निर्गुण। सुबह राजा बनना था, राम बन गया, जंगल जाना पड़ा 14 साल। कारण कौन है? कैकेयी मां, है ना? गुस्सा आ गया राम भगवान को? नहीं, कैकेयी का मां पांव पकड़ के प्रणाम करके, माता जी वरदान मिला आपका कृपा से। मैं लक्ष्मण सीता मां जन्म लेने से पहले 14 साल वनवास का डिजाइन लेके आया। ये हमारा किस्मत हमें बना के आए, हमने मालूम है ना। अपना वास्तव का कारण खुद हमें है। अगर मैं पिताजी से कहूंगा मैं वर्तमान जंगल जाऊंगा, नहीं भेजेगा। आपका कृपा से ये वरदान मिल गया, हम तीनों को वरदान मिल गया। भविष्य में मेरा प्यारा राम को कितना दुख दिया हूं, कभी भी मत रोना है। सब लोग सोचते हैं ये वनवास शाप है। वनवास शाप नहीं है, वरदान है। ध्यान करने के लिए 14 साल समय मिल गया राम भगवान सीता माँ लक्ष्मण को। ऋषियों का सांगत मिलके ज्ञान पाया है। आज ऋषियों का सांगत्य किया है, तीनों भगवान बन गया है। ये शाप है? कैकेयी माँ पे गुस्सा है राम को? क्या सीखना है हमें? ये है राम निर्गुण, धर्म का प्रतीक। धर्म का मतलब क्या है? क्या नहीं करना वो नहीं करना, क्या करना वही करना धर्म है। मांसाहार नहीं खाना, वो छोड़ देना, वो धर्म है। ध्यान करना स्वधर्म है, ये धर्म है। निर्गुण बनना है, धर्म का जीवन करना है, राम बनना है। राम का मतलब हमें राम बनना है। शिव का मतलब
हमें साधना बढ़ा के ऊर्जा से बढ़ जाना है, जन्म जन्मों का ज्ञान पाना है, निर्गुण बनना है, धर्म से जीवन करना है। ब्रह्म का मतलब सृष्टिकर्ता, वी आर द क्रिएटर्स। हमने क्या चाहिए वो सृष्टि करने का ज्ञान हमारा पास है। इस सृष्टि का मतलब क्या है? क्या है? हमारा थॉट, हर एक सोच सृष्टि है। ये माइक नहीं था पहले, केवल ये मुंह से आवाज, माइक नहीं था। एक ने सोचा, अरे मेरा आवाज दूर नहीं पहुंच रहा है, कोई तरीका है ये आवाज दूर पहुंचने के लिए? आ गया माइक कैसा बनाना आइडिया, है ना? ये आइडिया सृष्टि, ये बन गया माइक। ये है ना, हर एक सोच सृष्टि है। क्या सोचेगा वही होगा, क्या सोचेगा वही मिलेगा। यद्भावम तद्भवति। हमें क्यों बनना नहीं भगवान? मैं यही कह दिया नागपुर में स्टेज पे, रियलाइजेशन होना है, स्वीकार करना मैं भगवान हूं। सोल सेल्फ, सोल का मतलब सत्य, सेल्फ का मतलब परम सत्य। मैं भगवान हूं स्वीकार करने का सत्य है। केवल ये चेतना ये शरीर में नहीं, पूरा जगत में सर्व जीव प्राणी कोटि में वही चेतना है। वो चेतना, वो भगवान खुद मैं हूं। ये है परम सत्य। कोई भी कुछ भी किया है, अपमान किया है, डांटा है, कुछ भी किया है, क्या करना है? भूल जाना है, उसी फल भूल जाना है। देयर इज नो फॉरगिविंग, फॉरगेटिंग, विदाउट फॉरगेटिंग देयर इज नो फॉरगिविंग। अगर नहीं भूल गया, मन में वही है, कहाँ है क्षमा? कोई भी कुछ भी किया, अपमान किया, डांटा है, कुछ उसी फल भूल जाना है, भगवान बनना है। बच्चों को कहते हैं मैं भगवान। दोनों बच्चों आपस में झगड़ा किया है, उनका माता पिता भी झगड़ा किया है। 5 मिनट के बाद ये दोनों बच्चे मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। ये दोनों पिता माता शत्रु बन जाता है। क्यों? बच्चे भूल रहे हैं, हमें नहीं भूल रहे। हाय क्षमा, बन गया मैं भगवान। कारण मालूम होना है किस जन्म में हमें क्या किया है, तब हमें क्षमा कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं, उसका भला भी सोच सकते हैं। पतिसार का सीनियर मास्टरों को 13 प्रिंसिपल्स है, 18 प्रिंसिपल्स कॉमन, 13 प्रिंसिपल्स है सीनियर मास्टरों को। उसमें 12th प्रिंसिपल है, कोई भी आपको कुछ भी अपमान किया, नुकसान किया, दर्द दिया, उसका भला सोचो, भूल जाओ, आभार व्यक्त करो, भला सोचो। ये है परम सत्य। विशाखापट्टनम में बालकृष्ण सर, हम पूरा टीम मिलके पहली बार एस्ट्रल सर्जरी वर्कशॉप स्टेज पे किया है। एक 400-500 लोग आए थे उस सेशन में। सुबह हमें ये एस्ट्रल सर्जरी क्या है, ये एस्ट्रल सर्जरी कैसा होता है, वो पूरा ज्ञान देते हैं। यही ज्ञान, कोई भी कुछ भी अपमान किया, इस फल तक, केवल पिछली जन्म नहीं, इस फल तक वो भूल जाओ, क्षमा करो, पिछली जन्म में आप क्या किया, क्षमा मांगो, उनका भला सोचो, हो जाएगा सर्जरी। एक मैडम आए थे तिरुपति के पास एक गांव से, उनको बर्निंग पाइल्स, खाने के लिए डर,
टॉयलेट जाने के लिए डर, जलती है पाइल्स। वो टाइलरिंग काम करती थी वो मैडम, डॉक्टरों ने 50,000 पूछ दिया, पैसे नहीं थे। कोई हमारा पिरामिड मास्टर वो विशाखापट्टनम ध्यान महाचक्र के लेके आई। वो मैडम सेशन में पहले दिन बैठ गए, पूरा सुन दिए, शाम तक ध्यान हुआ। सुबह में 3 घंटे ज्ञान देते, 3 घंटे संकल्प ध्यान करवाते। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, केवल ऊर्जा प्रवेश हो गई। दूसरा दिन आ गई है, सुबह पूरा ज्ञान सुनने के बाद बाहर हमें खाने के लिए एक 45 मिनट्स कुछ भी खा के छोड़ देते। बाहर जाने के बाद उन्होंने सोच रहे मैं अभी किसे क्षमा नहीं मांगी। याद आ गया मेरा पिता माता से झगड़ा करके 2 साल से बात नहीं कर रहे हैं। उनको रियलाइजेशन, माता पिता भगवान है, ये भगवान से मैं झगड़ा किया, बात नहीं कर रहा हूँ, कितना पाप किया हूँ। फोन किया, आंसू और आंखों से ज्ञान मिल गया ना, माता पिता भगवान है, क्षमा मांगिए। फोन में माता पिता क्षमा किए, आके बैठ गए सेशन में। धन्वंतरी महर्षि आके वो मैडम का सर्जरी किया, एस्ट्रल सर्जरी। कैसे किया मालूम? एस्ट्रल बॉडी एक बड़ा पेड़ के सामने ऐसे खड़ी है, एक सांप रस्सी जैसा बांधती है। वो पेड़ का जड़ ये पांव को लपट के ऐसा आगे करती है। धन्वंतरी महर्षि ने क्या, ये लकड़ी जला के वो आग वहां रख दिया, पाइल्स कहाँ, एस्ट्रल बॉडी भी भाग जाएगा। शाम में पाइल्स नहीं है, ठीक हो गया है। यही है एस्ट्रल सर्जरी। कैसे बन गए? याद आ गया, मेरा माता पिता भगवान, भगवानों को मैं झगड़ा किया हूं। देखा रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है। मैं यही कह दिया नागपुर स्टेज पे, क्षमा करने का क्या मुश्किल है। इसलिए पतसर कहते थे, सब कुछ भूल जाने के लिए ध्यान, भूल गया सब कुछ याद करने के लिए ध्यान। सब कुछ भूल जाने के लिए ध्यान, भूल गया सो सब कुछ याद करने के लिए ध्यान। क्या भूल जाना है? इस पल तक भौतिक जीवन में कुछ भी हुआ भूल जाना है। ये मन याद करती है, भूतकाल में जाती है, यही है मन का खेल। वो याद करती है, अपना दुख पहुंचती है ना। भूल जाने के लिए ध्यान। क्या भूल गया? सब कुछ याद करने। क्या याद करना है? जन्म जन्मों का ज्ञान हमारा भीतर है। वो ज्ञान पूरा याद करने के लिए ध्यान। देखो, भूल जाने से खुशी, याद करने से खुशी। कितना ज्ञान है हमारा भीतर। ध्यान से पहले 10 दोष नहीं थे मुझे, मेरा बात सही नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसी से बात करने के लिए मैं डरता था। आज डर नहीं है मुझे, ज्ञान है मुझे। अब पसंद नहीं सो कोई नहीं है दुनिया में मुझे। क्यों? सब मेरा दोस्त है। दोस्त को कौन पसंद नहीं करेगा? लाखों को दोस्तों को कमा रहा हूं मैं केवल मेरा बातों से। आज आप सब मेरा दोस्त बन गया। कितना खुशी का बात है ना, कितना खुशी का बात है। पिछले जन्म में हमें क्या किया है, क्या करना है? याद करना है, याद करना है। इतना पाप किया हूं, क्षमा मांगना है। इस जन्म में क्या किया है वो भूल जाना है, क्षमा करना है, वही प्यार। पिछले जन्म में मैं क्या किया है याद करना है, क्षमा मांगना है, उनका भला सोचना है। ओ भगवान,
ओ भगवान को एस्ट्रल सर्जरी होगा, क्षमा मांगने का क्या बड़ा मुश्किल का काम है। ऐसा ही बात किया। पत्री सर आ गया, पहले रो में 4-5 को पाँव को प्रणाम, क्षमा करो क्षमा करो। चीफ गेस्ट को पाँव को प्रणाम किया, क्षमा करो। मेरे पाँव को प्रणाम किया, क्षमा। इतना ही है क्षमा करने का। देखो हमारा गुरु कैसे बताया, क्षमा मांगने का कोई मुश्किल है? क्यों नहीं मांगना क्षमा? क्यों नहीं करना क्षमा? इतना आसान है ना भगवान बनने का काम, बहुत आसान है, लेकिन हमें स्वीकार नहीं करते। एक बार नॉर्थ इंडिया गया हूँ मैं, एक मैडम के घर में खाना खाया। वो मैडम बैठ के रो रही है। क्या मैडम? सर मेरा पति दारू पीता है सर, हर एक दिन मुझे बहुत बुरी बुरी बात कहते हैं। मामूली इंसान को कंट्रोल नहीं, एक पीवट को क्या कंट्रोल? बहुत दुख हो रहा सर, मैं बहुत अच्छी हूं सर। क्यों सर ऐसा पति मिल गया? कारण कार्य संबंध मैडम, पिछले जन्म में मैं क्या किया है, ये जन्म में भोगना है, ये कर्म सिद्धांत है। बैठो ध्यान में। बैठ गई। पिछली जन्म में ये मैडम पति, ये पति पत्नी, रोज पीने का पीटने का। ये पति पीट रहा नहीं, इन्होंने पीटने का। एक दिन यहां बैठ के गला दबा के मार दिया है पत्नी को। देखो वो पत्नियों के कितना दुख हुआ ना। ये पति को मालूम होता है दुख कैसा रहेगा। दुनिया छोड़ने के बाद उन्नत लोग जाते हैं, शरीर नहीं रहेगा, आत्मा रहेगा। ये पाप कर्म स्वीकार करेंगे। प्लान बनाते हैं, आप पति बनो, मैं पत्नी बनता हूं, मुझे पीटो, मेरा कर्म पूरा दग्ध करो। कब माँ का पेट में प्रवेश हो जाते हैं पूरा भूल जाते हैं। ध्यान किया तो सब याद आ जाते है ना। पाप पश्चाताप प्रायश्चित परिहार। अरे इतना पाप किया हूं मैं पति बन के पीटा हूं, गला दबा के मार दिया हूं, कितना पाप किया है। ये पश्चाताप है। प्रायश्चित क्षमा मांगना यहां से है ना। मैं कितना पाप किया हूं। परिहार, उनको प्यार करना है, उनका भला सोचना है, एक ज्ञान सभी को देना है। ये कर्म सिद्धांत, ये हो गया एस्ट्रल सर्जरी। अगर हमें भगवान बन गया, हर एक आत्मा भगवान ही है, ये शरीर अलग अलग है। हमें ध्यान में पूरा भूल गए हैं, ये दुनिया में नहीं है। हमें वो भीतर चले गए हैं, वहां स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, अमीरी नहीं, गरीबी नहीं, कुल नहीं, मत नहीं, बुरा नहीं, भला नहीं, वो एकत्व है, वननेस में। बाहर आने के बाद मन का खेल चालू होता है। आप अलग, मैं अलग, आप गरीबी, मैं अमीर, आप बुरा, मैं भला। कहाँ है एकत्व? है ना। ध्यान साधना करने से, स्वाध्याय करने से, सज्जन संगति करने से ज्ञान पाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगा। वो ज्ञान से जीवन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। क्या सुनते हैं? सुनने से फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। हमें 1 घंटे ध्यान कर रहे हैं, है ना। हाँ बैठ गया ज्ञानेश्वर, देखो अखंड ध्यान में बैठ गया, 3 दिन 4 दिन ऐसा ही बैठ जाता है। अरे ज्ञानेश्वर 3 दिन बैठ रहे, 36 आवर्स, मैं क्यों एक 6 घंटे बैठ नहीं सकता? ऐसा कोई सोचेगा? नहीं नहीं, ज्ञानेश्वर तो बड़ा ज्ञानी है, कितना भी ध्यान कर सकते हैं, हमें नहीं करना है।
क्यों करना है सज्जन सांगत्य सुनने के लिए? अरे उन्होंने किया है, उनको हुआ है, मुझे क्यों नहीं होगा? अरे भीतर पहुंच जाओ, कितना ज्ञान है। जगाओ, बन जाएंगे भगवान। भूल गए मैं, सेटिस्फैक्शन नहीं रहना ध्यान में। पैसों कमाने के लिए सेटिस्फैक्शन चाहिए, ध्यान करने के लिए नो सेटिस्फैक्शन। कितना भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना ध्यान? कितना भी कर सकते हैं। एक छोटी सी पिरामिड ओपनिंग गया था मैं बेंगलुरु में, 10x10। वहाँ 3 मैडम का अनुभव सुना है मैं। सर हमें तीनों 1.5 ईयर से पूरा रात ध्यान कर रहे पिरामिड में। 1.5 ईयर से। हाँ, हम 1 दिन 2 दिन क्यों नहीं कर सकते पूरा रात? शिव भगवान का मतलब क्या है? शिवरात्रि का मतलब क्या है? उपवास का मतलब खाना छोड़ने का नहीं है। बाहर निवास, अंतर निवास, दोनों। हाथ जोड़ना, पाँव जोड़ना, आंखें बंद करना, मन बंद करना, अंतर निवास में प्रवेश हो जाना है। बाह्य निवास से अंतर। ये उपवास खाना छोड़ने का उपवास नहीं है। जागरण का मतलब पूरा रात आंखें खोल के देखने का नहीं है। ध्यान करना, आंखें बंद करना, दिव्य नेत्र खुल के रहना। ये है शिवरात्रि। हर एक रात शिवरात्रि क्यों नहीं बनाना? हमें क्यों नहीं बनाना? वो शिव भगवान बनाया, हमें क्यों नहीं बनाना? चाहिए लक्ष्य, मकसद। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सुनने से नहीं है। कोई बैठ गया 10 घंटे ध्यान, देखूंगा मैं, मुझे क्यों नहीं होगा? कितना स्वाध्याय किया है, मैं क्यों नहीं करना स्वाध्याय? है ना? क्यों नहीं करना? सज्जन सांगत्य से कितना ज्ञान पा सकते हैं। मेरा ज्ञान पूरा अनुभव सुन के मेरा ज्ञान बढ़ गया। सुनने का बहुत पसंद है मुझे। कोई भी मिल गया मुझे, मैं आपका अनुभव सुनाइए ना। कितना ज्ञान पढ़ सकता है। 2 कान है, क्यों है 2 कान? सुनने के लिए है ना? इसलिए एकत्व, वननेस, लक्ष्य चाहिए। ये कब होगा? कृष्ण, राम, जीसस, बुद्ध भगवान जैसा हमें भी बनना है। उन भगवानों को शत्रु नहीं है। राम भगवान, कृष्ण भगवान को दुर्योधन शत्रु नहीं है। दुर्योधन का मरण हुआ, कृष्ण भगवान को खुशी नहीं है। अभिमन्यु का मरण हुआ, कृष्ण भगवान को दुख नहीं है। क्यों? कृष्ण भगवान को मालूम है दुर्योधन का आत्मा भी भगवान है, अभिमन्यु का आत्मा भी भगवान है। हर एक आत्मा भगवान है। हर एक प्राणी में रहने का आत्मा भगवान है। इसलिए हमें भगवान बनना है। कोई भी कैसे भी रहने दो, हमें जड्ज नहीं करना है। ये क्यों ऐसा है? क्यों मेरा बात नहीं सुनता है? शाकाहारी बनो, नहीं बनेगा। ध्यान करो, नहीं करेगा। अरे सुनाओ, बदलेगा नहीं बदलेगा हमारा काम नहीं। हमें 6 भाई हो, मेरे 5 भाइयों परिवार कोई भी ध्यान नहीं करता है। मैं उनको बुरा समझना है? नहीं, उनका अभी समय नहीं आया, पिछले जन्म का सुकृत नहीं है। ध्यान सुनने के लिए कितना जन्म का सुकृत चाहिए ना। आसान नहीं है सुनने के लिए। 32 अपार्टमेंट्स में मेरे एक अपार्टमेंट में बेंगलोर,
वो अपार्टमेंट में मेरे बारे में कुछ भी किसी को मालूम नहीं, पूरा दुनिया को मालूम है। वो बुरा लोग है? नहीं नहीं, पिछली जन्म में वो आत्मा का स्थिति बहुत नीचे है। बुरा नहीं, नहीं तो समय आना है। 1994 से 35 साल कर्नूल टू आदोनी हमारे गांव आ रहे थे। 1994, 1997 में मैं सर को मिला, मेरा समय आया है। सर तो आ रहा है जा रहा है, मुझे मालूम नहीं, सर का नाम भी मालूम नहीं, सर कौन मालूम नहीं। एक छोटी सी पैम्पलेट मुझे लेके गए सर के पास। कोई महान दिया है वो पैम्पलेट, सुनने वाला पांडव है, नहीं सुनने वाला कौरव है, सुनाने वाला कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान दुर्योधन को सुनाया है, सुना है दुर्योधन, धृतराष्ट्र नहीं, नहीं छोड़ दिया। पांडव को सुनाया, पांडव सुन गया। इसलिए हमारा धर्म है सुनाना, मुंह है सुनाने के लिए, कान है सुनने के लिए, नाक है ध्यान करने के लिए, ये पांव है प्रचार करने के लिए, ये रथ है। इसलिए प्यारे दोस्तों, ये शरीर मंदिर है ध्यान करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, सज्जन सांगत करके ज्ञान पाने के लिए। ये शरीर रथ है प्रचार करने के। ये शरीर को मैं उपयोग करना है, इसलिए जन्म लिया है। जनन का मतलब आत्मा शरीर में प्रवेश होने का, इसीलिए हमें जन्म लिया है। साधना बढ़ाएंगे, ऊर्जा बढ़ाएंगे, ज्ञान पाएंगे, भगवान बनेंगे, हर एक प्राणी में भगवान को देखेंगे। कब हमें हर एक प्राणी में भगवान को देखेंगे? जजमेंट, कंप्लेंट, इंटरफियरेंस, वायलेंस सब कुछ हट जाता है। हमारा परिवार में नो जजमेंट, पिरामिड सोसाइटी में नो जजमेंट, कोई बाहर नो जजमेंट, हर एक भगवान है। भगवान को प्यार करेंगे, जज नहीं करेंगे, यही एकत्व है। एक 10 मिनट ध्यान करेंगे, करेंगे ध्यान। मैं ध्यान का रीति सुनाता हूं, अभी आंखें मत बंद कीजिए। मैं जब कहूंगा तब आंखें बंद करना है, दोनों उंगलियां जोड़ना है, गोद में रखना है, नीचे दोनों पांव क्रॉस करना है। पहले मेरे बात सुनिए, बाद में ध्यान करेंगे। आंखें बंद करने के बाद 1 मिनट शरीर भूल जाना, जीवन भूल जाना, परिवार भूल जाना, अपने आप को भूल जाना। हमें शरीर नहीं है, चेतना है। केवल शरीर में रहने का चेतना नहीं, जगत में सर्व जीव प्राणी कोटि में भरा हुआ चेतना। हमें कौन सी भावना से ध्यान करते हैं वो एनर्जी लेवल में रहता है। इंसान के भावना नहीं, शरीर का भावना नहीं, हमें चेतना, केवल ये शरीर में रहने का चेतना नहीं, और जगत में भरा हुआ चेतना, सब कुछ भूल जाना है। आज ही ध्यान में आए हैं, पिछले जन्म में साधक है, सोच विचार कुछ भी नहीं आएगा। अब सोच विचार कुछ भी नहीं, मन शांति है, ऐसा ही रह जाओ। दूसरा है, आंखें बंद करने के बाद बहुत दर्द ज्यादा होता है, इरिटेशन होता है, गर्मी होता है, ठंडा होता है, रोटेशन फीलिंग होता है, सर झुक जाती है, शरीर झुक जाती है, बहुत कुछ होता है। ये कायोपासना, जन्म जन्म का कर्म बाहर जाते हैं, होने दो, क्या होगा वो ही गमन करो। तीसरा है विपස්සना, ये आंखों से देखने का पसना, ये बाहर दुनिया। ये आंखें बंद करने के बाद दिव्य नेत्र से अंतर दुनिया देखने का है विपස්සना। विशेष रूप से आंखें बंद किया, अंधेरा, प्रकाश, रंग बिरंगे तारे, सूरज, चांद, कोई भगवान, कोई ऋषि, कुछ दिख रहा है। ये आंखें बंद किए तो कुछ भी नहीं दिखना है। अंधेरा भी एक ब्लैक कलर है,
कहाँ से दिख रहा है? दिव्य नेत्र दर्शन। सांसों पे मन क्यों रखना है? सोच विचार बंद होके दिव्य नेत्र दर्शन होने के लिए। पिछले जन्म में बहुत साधना किया है, डायरेक्ट आपका दिव्य नेत्र का दर्शन हो रहा है। हिमालय दिख रहा है, महावतार बाबा जी दिख रहा है। हमें बाबा जी को देखना, वापस सांसों पे मन रखना नहीं है। सांसों पे वापस नहीं आना है। क्या दिख रहा है वही देखते ही जाना। केवल जब सोच आएगा तब सांसों पे मन रखना। कोई सोच नहीं, ऐसा बैठ जाएंगे। कुछ दिखता है देखते ही जाएंगे। कब सोच विचार आएगा? सहज श्वास, नेचुरल ब्रेथ, चलती सी श्वास। आप सांस चल रही है ना, अपने आप चल रही है। हमें कब कहेंगे आप खींचते हैं इसे? ये सहज नहीं है, ये एक्सरसाइज है। यहां से भीतर जाने का स्पर्श, यहां से बाहर आने का स्पर्श को हमें सहज से इतना ही गमन कर सकते हैं। ऐसा ही हो रहा, अब नहीं खींच रहे, नहीं छोड़ रहे। हमें कब कह देंगे खींचते हैं, छोड़ते हैं? ऐसा नहीं करना। नेचुरल ब्रेथ, नाक अंत से नाक आरंभ तक भीतर जाने का स्पर्श, ये अंत से आरंभ तक बाहर आने का स्पर्श। कोई मंत्र जप नहीं करना, कोई कल्पना नहीं करना। ये उंगली से रख दिया तो सांस बाहर है तो गर्म होता है, भीतर गए तो ठंडा। उंगली को स्पर्श गमन किया तो भी तरीका मालूम। BMC हिंदी बदले